Hello everyone, this is Preeti Gupta from Ambe International School, Nayagaon, Kota. Today we are going to start chapter first, Geography, Earth and the Solar System. So let's start chapter 1, Earth and the Solar System. As you know, in universe, one solar system and 9 planet, one is Earth. So read about in this chapter Earth and their solar system. Introduction. When we look up at the sky, we often wonder how to stars, planet and other celestial bodies came into existence. जब भी हम स्काई में देखते हैं तो हमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट नज़र आते हैं, जैसे कि स्टार्स, प्लैनेट, सेलेस्टियल बॉडीज़, और उनको देखकर हमारे दिमाग में केवल एक ही क्वेश्चन आता है कि यह एग्जिस्टेंस में कैसे आए या इनका अस्तित्व कैसे बना. Although it is impossible to trace the origin of these heavenly bodies, a Bayesian priest is created with the conception of the Big Bang theory that explains the formation and existence of the universe. लेकिन यह पता लगाना बहुत ही मुश्किल है, इम्पॉसिबल है कि इनका ओरिजिन कैसे हुआ. फिर भी बेलेजियन के जो प्रीस्ट थे उन्होंने एक बिग बैंग थ्योरी बनाई इनके एग्जिस्टेंस पर कि यूनिवर्स में इनका एग्जिस्टेंस कैसे आया. द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द यूनिवर्स आर द स्टार्स, प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, एस्ट्रॉइड्स, मेट्रोइड्स एंड कॉमेट्स. जो हमारे यूनिवर्स है वह किन किन से मिलकर बना हुआ है? स्टार्स से, प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, एस्ट्रॉइड्स, मेट्रोइड्स एंड कॉमेट्स. ये सारी चीजें हमारे प्लेनेट का एक हिस्सा है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीड अबाउट स्टार्स. अ स्टार इज अ बिग बॉल ऑफ बर्निंग गैसेस विच प्रोड्यूस इट्स ओन हीट एंड लाइट. जो स्टार है वह एक बर्निंग गैसेस की बॉल होती है जो कि खुद अपनी हीट और लाइट प्रोड्यूस करते हैं. We can see some stars with our naked eyes while we are unable. कुछ स्टार्स को हम अपनी नेक्ड आइज से देख सकते हैं, कुछ स्टार्स ऐसे होते हैं जिन्हें देखना अनेबल होता है, मुश्किल होता है. To see some because they are further away from us. और जिन स्टार्स को हम नहीं देख पाते या देखना मुश्किल होता है वह इसलिए क्योंकि वह हमसे काफ़ी दूर होते हैं, फार अवे, बहुत ज़्यादा दूरी पर होते हैं, इसलिए हम उन्हें नेक्ड आइज से नहीं देख सकते. The sun is also a star because it generates heat and light. सन भी अपने आप में एक स्टार होता है क्योंकि वह खुद अपनी हीट और लाइट को जनरेट करता है. It looks big in size because of its proximity to planet Earth. Stars exist in clusters or groups known as galaxies. Proxima Centauri is the nearest known as star to the sun. देखिए कुछ जो सन है वह ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है बिकॉज यह अर्थ से नज़दीक है. स्टार्स एग्जिस्ट इन क्लस्टर और ग्रुप, और जो स्टार्स है वह कभी कभी हमें ग्रुप और क्लस्टर्स में नज़र आते हैं. प्रोक्सिमा सेंचुरी इज द नियरेस्ट नोन स्टार टू द सन, और जो प्रोक्सिमा सेंचुरी है वह सन से काफ़ी नज़दीक वाला स्टार है. द डिस्टेंस बिटवीन स्टार्स इज मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ लाइट ईयर्स, और जो स्टार्स की डिस्टेंस है, स्टार की जो दूरी है उसको लाइट ईयर्स या प्रकाश वर्ष में डिफाइन की जाती है. नेक्स्ट, गैलेक्सीज. अ क्लस्टर ऑफ स्टार्स, डस्ट एंड गैसेज इज नोन एज गैलेक्सीज. क्लस्टर्स होता है कि इनका स्टार्स का, डस्ट का एंड गैसेस का, और इनका जो मिक्सचर होता है इट इज कॉल्ड गैलेक्सी. देयर आर मिलियंस ऑफ गैलेक्सी इन द यूनिवर्स, और पूरे यूनिवर्स में मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज है. द नेम ऑफ आर गैलेक्सी इज मिल्की वे. आकाश गंगा, और हमारी जो गैलेक्सी है उसका नाम मिल्की वे और या आकाश गंगा है. इट इज नेम्ड सो बिकॉज इट अपीयर्स लाइक ए फेंट बैंड ऑफ वाइट लाइट इन द स्काई. ये इसका नाम मिल्की वे, आकाश गंगा इसलिए है क्योंकि एक फेंट बैंड के रूप में, वाइट लाइट के रूप में हमें दिखाई देती है. द मिल्की वे इज स्पाइरल शेप्ड गैलेक्सी एंड इट इज बिलीव्ड टू बी 13.6 बिलियन ईयर्स ओल्ड. और जो मिल्की वे है, आकाश गंगा है, उसका जो शेप है वह स्पाइरल शेप्ड है और यह लगभग 13.6 बिलियन ईयर्स ओल्ड है. द क्लोजेस्ट गैलेक्सी टू द अर्थ इज द एंड्रोमेडा गैलेक्सी विच इज 4 लाइट ईयर्स अवे. और पृथ्वी की जो सबसे नियरेस्ट गैलेक्सी इट इज एंड्रोमेडा गैलेक्सी विच इज 4 लाइट ईयर्स अवे, और यह लगभग 4 प्रकाश वर्ष दूर है पृथ्वी से. गैलेक्सीज कैन बी व्यूड विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप्स. हम गैलेक्सीज को नेक्ड आइज से नहीं देख सकते, इनको देखने के लिए हमें टेलीस्कोप की नीड होती है.
The Keck telescope in Hawaii is the biggest in the world and can detect over a million galaxy. तो जो केक टेलीस्कोप है हवाई का, वह सबसे बड़ा टेलीस्कोप है जिससे हम मिलियन गैलेक्सीज को देख सकते हैं. नाउ वी रीड अबाउट कॉन्स्टेलेशंस. अब हम कॉन्स्टेलेशंस के बारे में पढ़ेंगे. सम स्टार्स फॉर्म रिकॉग्नाइजेबल शेप एंड पैटर्न्स इन द स्काई नोन एज कॉन्स्टेलेशंस. आपने देखा होगा कि कुछ स्टार्स हमें स्काई में एक पर्टिकुलर शेप में नजर आते हैं, एक पर्टिकुलर ग्रुप में नजर आते हैं. दे आर और इन्हीं ग्रुप को, इन्हीं ग्रुप ऑफ शेप जो होता है, शेप पर्टिकुलर शेप होता है स्टार्स का, उसे ही कॉन्स्टेलेशंस कहा जाता है. देयर आर 88 कॉन्स्टेलेशन इन द ऑल, और लगभग 88 कॉन्स्टेलेशन होते हैं. The most important constellations of the northern sky is the Great Bear, also known as Ursa Major. और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्स्टेलेशंस है वह नदन स्काई में होता है, इसको ग्रेट बियर या उर्सा मेजर के नाम से जाना जाता है. दिस कॉन्स्टेलेशन रिजेंबल अ बियर. द 7 ब्राइट स्टार्स ऑफ द ग्रेट बियर लुक्स लाइक ए लॉन्ग हैंडल्ड स्पून एंड आर कॉल्ड द बिग डिपर इन हिंदुइज्म. इट नोन एज द सप्तऋषि बिकॉज इट रिप्रेजेंट द 7 होली सेजेस. देखिए, एक और कॉन्स्टेलेशन होता है जो एक लॉन्ग हैंडल्ड स्पून शेप में पाया जाता है, और हिंदूज में इस शेप को सप्तऋषि के नाम से जाना जाता है. और सप्तऋषि इसका नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि 7 संत या 7 जो होली सेजेस थे उनके नाम पर इसका नाम रखा गया है सप्तऋषि. द 2 पॉइंटर स्टार्स एट द हेड ऑफ द कॉन्स्टेलेशन point towards the north pole. The pole star lies directly above the north pole, which makes it easier to the navigator to locate the direction towards north in the absence of the magnetic compass. देखिए, जब किसी नेविगेटर्स के पास मैग्नेटिक कंपास नहीं होता, जो साउथ पोल में कॉन्स्टेलेशंस होता है उसके हिसाब से भी नेविगेटर डायरेक्शंस का पता लगा सकते हैं. सम अदर वेल नोन कॉन्स्टेलेशन आर ओरियन, कैनिस, मेजर एंड हाइड्रा. और इन कॉन्स्टेलेशन के अलावा भी बहुत सारे कॉन्स्टेलेशन है, उनमें से कुछ ओरियन, कैनिस, मेजर एंड हाइड्रा. नेक्स्ट, next point is solar system. Solar system is the one is the important part of our universe. The solar system is believed to have been formed billion of years ago due to the explosion of a giant gas and dust cloud. देखिए, सोलर सिस्टम कैसे बना होगा, इसके लिए कहा जाता है कि बिलियन ईयर्स एगो एक जो गैस जेंट था और डस्ट क्लाउड था, उनका एक्सप्लोशन हुआ और जो सोलर सिस्टम है वो फॉर्म हुआ. अ वर्ड सोलर इज डिराइव्ड फ्रॉम ए लैटिन वर्ड मीनिंग सन. सोलर एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है सन. द फैमिली ऑफ द सन कंप्राइजेस ऑफ 8 प्लैनेट एंड अराउंड 150 सैटेलाइट. और जो सोलर फैमिली है उसमें लगभग 8 प्लैनेट है और 150 सैटेलाइट्स है. द सन लाइज एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम एंड द 8 प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड इट इन फिक्स्ड इलिप्टिकल पास नोन एज ऑर्बिट्स. देखिए, जो सन है उसके चारों ओर प्लैनेट्स, जो 8 प्लैनेट्स है वो रिवॉल्व होते हैं, चक्कर लगाते हैं एक फिक्स्ड ऑर्बिट में. The sun's gravitational pull attract all the other heavenly bodies and the solar system towards itself and keep the planet orbiting around it. और सोलर सिस्टम, जो सोलर सिस्टम है उसमें ये प्लेनेट चक्कर क्यों लगाते हैं? बिकॉज सन के जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वह इन प्लैनेट्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, पुल करता है, और इसीलिए ये जो प्लैनेट है ये सन के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं, चक्कर लगाते हैं. We can see the picture of solar system. This is sun, the head of the family. और जो planet है, first is Mercury, second is Venus, third is Earth, fourth is Mars, fifth is Jupiter, sixth is Saturn, seventh is Uranus, and eighth is Neptune. First of all, we read about sun. The sun is the largest object in the solar system. सन सोलर सिस्टम का एक लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट है या हेड ऑफ फैमिली है. इट कंटेन्स 99.8% ऑफ द टोटल मास ऑफ द सोलर सिस्टम. सोलर सिस्टम का जो टोटल मास है उसमें लगभग 99.8%
किसका मास है? ओनली सन का मास है। इट इज मेनली मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस। जो सन है वह मेनली हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना हुआ है। इट इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द अर्थ एंड इट्स लाइट रेज टेक अबाउट 8 मिनट टू रीच अस। देखिए यह जो सन है वह अर्थ से लगभग 150 मिलियन किलोमीटर दूर है और सन की जो रेज होती है, सन की जो किरणें होती है, वह अर्थ पर पहुंचने में लगभग 8 मिनट का टाइम लेती है। इट हैज़ ए सरफेस टेम्परेचर ऑफ ओवर 6000 डिग्री सेंटीग्रेड और इसका जो सरफेस टेम्परेचर है वह 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। द लाइट ऑफ द सन इज रिफ्लेक्ट बाय द प्लैनेट विच अलाउज अस टू सी देम। और जो सन की लाइट है वह प्लैनेट से रिफ्लेक्ट होती है और इसीलिए हम उसे देख सकते हैं। नाउ वी रीड अबाउट प्लैनेट्स। प्लैनेट्स आर द हेवनली बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड द सन इन फिक्स्ड ऑर्बिट। प्लैनेट भी हेवनली बॉडीज होती हैं जो कि सन के चारों ओर रिवॉल्व होती है, सन के चारों ओर घूमती है फिक्स्ड ऑर्बिट पे। इन ग्रीक द वर्ड प्लैनेट मीन्स वॉन्डरर। प्लैनेट का जो ग्रीक में मीनिंग है वो है वॉन्डरर या घूमने वाला, दिन भर घूमने वाला। प्लैनेट्स आर नॉन लुमिनियस। जो प्लैनेट्स होते हैं वो नॉन लुमिनियस होते हैं, चमकदार नहीं होते। दैट इज दे डू नॉट हैव देयर ओन लाइट। यह इसलिए होता है क्योंकि उनके पास अपनी खुद की लाइट नहीं होती। दे रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन और यह सन की लाइट से रिफ्लेक्ट होते हैं। मेक इट पॉसिबल फॉर अस टू सी देम। और जो सन की लाइट से रिफ्लेक्ट होते हैं उसी से हम इन प्लैनेट्स को देख सकते हैं। प्लैनेट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। और जो प्लैनेट्स का अरेंजमेंट है वह उनकी सन से दूरी के हिसाब से है। फर्स्ट इज मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ एंड द मार्स आर नोन एज टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स बिकॉज दे हैव हार्ड रॉकी सरफेस। देखिए जो मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, फर्स्ट 4 जो प्लैनेट है इनको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहा जाता है क्योंकि इनकी जो सरफेस होती है वह हार्ड रॉकी सरफेस होती है। द आउटर प्लैनेट लाइक जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून आर नोन एज गैस जेंट बिकॉज दे आर लिक्विड एंड गैसियस इन नेचर। बाद के जो होते हैं जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, यह एक गैस जेंट होते हैं और इनकी जो सरफेस होती है वह लिक्विड और गैसियस फॉर्म में होती है। द अदर नेम गिवन टू सच प्लैनेट इज जोवियन, डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड जुपिटर। और इन प्लैनेट को हम जोवियन प्लैनेट्स भी कह सकते हैं जो कि जुपिटर वर्ड से बने हुए हैं। ऑल द प्लैनेट्स डिफर इन देयर साइज एंड कंपोजिशन। जितने भी ये जो 8 प्लैनेट है या डिफरेंट साइज के होते हैं और इनका जो कंपोजिशन होता है वह भी डिफरेंट होता है। हाउएवर ऑल दे एग्जिबिट 2 मूवमेंट्स इन कॉमन, नेमली रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। और जितने भी प्लैनेट होते हैं या 2 तरह की मूवमेंट्स करते हैं। फर्स्ट इज रोटेशन एंड सेकेंड इज रेवोल्यूशन। नाउ वी रीड अबाउट इनर प्लैनेट एंड आउटर प्लैनेट। अब हम इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट के बारे में पढ़ेंगे। वी कैन डिवाइड द प्लैनेट इनटू 2 ग्रुप्स। हमने प्लैनेट्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया है। द इनर प्लैनेट्स आर द प्लैनेट्स दैट ऑर्बिट क्लोजेस्ट टू द सन। इनर प्लैनेट वह प्लैनेट होते हैं जो कि सन के क्लोजेस्ट होते हैं, सन से नजदीक होते हैं। दीज प्लैनेट आर रॉकी एंड सॉलिड। द आउटर प्लैनेट आर मोस्टली मेड ऑफ गैसेज। और जो इनर प्लैनेट होते हैं या सॉलिड और रॉकी होते हैं और जो आउटर प्लैनेट होते हैं मोस्टली गैसेस फॉर्म में होते हैं। अब हम डिटेल में समझेंगे इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट के बारे में। तो इनर प्लैनेट का जो सबसे पहला प्लैनेट है दिस इज मर्क्यूरी। मर्क्यूरी इमेज इज देयर। डिटेल मर्क्यूरी इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट। मर्क्यूरी स्मॉलेस्ट सोलर सिस्टम का सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट है। इट इज द हॉटेस्ट प्लैनेट बिकॉज ऑफ इट्स क्लोजनेस टू द सन। और यहाँ सोलर सिस्टम का सबसे हॉटेस्ट, सबसे ज़्यादा गर्म प्लैनेट है क्योंकि सन से इसकी जो दूरी है वह सबसे कम है। इट completes 1 orbit around the sun in 116 days। और यह सन
के आसपास अपना जो एक चक्कर है वह लगभग 116 डेज में कंप्लीट करता है। डिस्टेंस फ्रॉम द सन इन मिलियन किलोमीटर 58 मिलियन किलोमीटर्स की डिस्टेंस है सन से। टाइम टेकन फॉर 1 रेवोल्यूशन, और ये अपना 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में अप्रोक्सीमेट 88 डेज लेता है। तो नेक्स्ट इनर प्लेनेट को हम लेंगे। सेकेंड इनर प्लेनेट वीनस। वीनस इज द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द स्काई। वीनस स्काई का सबसे ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है। इट इज कॉल्ड द मॉर्निंग स्टार एज इट इज विजिबल बिफोर सनराइज, और इसको मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ सनराइज के जस्ट पहले विजिबल होता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द इवनिंग स्टार, और उसको इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। डिस्टेंस फ्रॉम द सन इन मिलियन किलोमीटर, इसकी सन से डिस्टेंस लगभग 108 मिलियन किलोमीटर है। टाइम टेकन फॉर 1 रेवोल्यूशन, और यह अपना 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में लगभग 225 डेज लेता है। थर्ड प्लेनेट आर प्लेनेट अर्थ। अर्थ इज द 5th लार्जेस्ट प्लेनेट। अर्थ सोलर सिस्टम का 5th लार्जेस्ट प्लेनेट है। इट इज द 3rd प्लेनेट फ्रॉम द सन, और यह सन से दूरी के हिसाब से 3rd प्लेनेट है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द ब्लू प्लेनेट, इसको ब्लू प्लेनेट भी कहते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वाटर बॉडीज ऑन द सरफेस, क्योंकि इस पर वाटर बॉडीज प्रेजेंट होती है। वाटर बॉडीज के कारण ही यह कलर में ब्लू दिखाई देता है, इसलिए इसे ब्लू प्लेनेट भी कहते हैं। सन से इसकी दूरी है 150 मिलियन किलोमीटर, और यह अपना 1 रेवोल्यूशन 365 डेज में 1/4 डे में कंप्लीट करता है। नेक्स्ट इनर प्लेनेट, नेक्स्ट एंड लास्ट इनर प्लेनेट इज मार्स। मार्स इज द 4th प्लेनेट फ्रॉम द सन। दूरी के हिसाब से यह 4th प्लेनेट है। इट इज कॉल्ड रेड प्लेनेट, इसे रेड प्लेनेट भी कहा जाता है बिकॉज इट अपीयर्स रेडिश इन कलर, क्योंकि यह रेड कलर का दिखाई देता है। इट इज सेकेंड स्मॉलेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम, और यह सोलर सिस्टम का सेकेंड स्मॉलेस्ट प्लेनेट है। फर्स्ट स्मॉलेस्ट प्लेनेट इज मर्क्यूरी एंड सेकेंड स्मॉलेस्ट प्लेनेट इज मार्स। इसका सन से डिस्टेंस है 228 मिलियन किलोमीटर, और यह अपना 1 रेवोल्यूशन 1 ईयर 322 डेज में कंप्लीट करते हैं। नाउ वी रीड अबाउट आउटर प्लेनेट। अब हम आउटर प्लेनेट के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट इज जुपिटर। जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम, यह सोलर सिस्टम का सबसे लार्जेस्ट प्लेनेट है। इट इज 5th प्लेनेट फ्रॉम द सन, और दूरी के हिसाब से यह 5th प्लेनेट है। इट इज पॉपुलरली नोन एज ए गैस जेंट, और इसको गैस जेंट के नाम से जाना जाता है। इट इज नेम्ड आफ्टर द रोमन गॉड जुपिटर, और उसका जो नाम है वह रोमन गॉड जुपिटर पर रखा गया है। और सन से इसकी डिस्टेंस है 778 मिलियन किलोमीटर, और यह अपना एक 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है 11 ईयर 315 डेज में। नेक्स्ट इनर प्लेनेट इज सैटर्न। सैटर्न इज सेकेंड लार्जेस्ट जुपिटर, यह सेकेंड लार्जेस्ट जुपिटर है, या सेकेंड लार्जेस्ट प्लेनेट है। इट इज सराउंडेड बाय 9 प्रोमिनेंट रिंग्स मेड अप डस्ट पार्टिकल्स रॉक एंड आइस, और इसमें लगभग 9 प्रोमिनेंट रिंग्स बनी होती है। आप देख सकते हैं सैटर्न के आसपास आपको एक रिंग शेप नजर आएगा। यह किससे बना होता है? डस्ट पार्टिकल्स से, रॉक्स से एंड आइस से। इट इज 6th प्लेनेट फ्रॉम द सन, और सन से दूरी के हिसाब से यह 6th प्लेनेट है, और सन से इसकी दूरी है लगभग 1427 मिलियन किलोमीटर, और यह अपना 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट करती है 29 ईयर्स 167 डेज में। सेकेंड लास्ट प्लेनेट एंड नेक्स्ट इनर प्लेनेट इज यूरेनस। देयर आर रिंग्स अराउंड यूरेनस, यूरेनस के आसपास भी रिंग्स होती है। द tilt of the axis of the planet is about 90 degree, hence when it rotates it looks like a giant wheel, और जब यह रोटेट होता है तो ऐसा लगता है जैसे जेंट व्हील की तरह दिखाई देता है। इट इज़ द 7th प्लेनेट फ्रॉम द सन, और सन से दूरी के हिसाब से यह 7th प्लेनेट है, और सन से इसकी जो डिस्टेंस है वह है 2872 मिलियन किलोमीटर, और यह अपना 1 रेवोल्यूशन 84 ईयर्स 7 डेज में कंप्लीट करता है। लास्ट इनर प्लेनेट नेपच्यून। नेपच्यून इज द 8th प्लेनेट फ्रॉम द सन, यह सन से दूरी के हिसाब से 8th प्लेनेट है। इट इज नेम्ड आफ्टर द रोमन गॉड ऑफ द सीज, और इसका जो नाम है वह रोमन गॉड सी के अकॉर्डिंग रखा गया है। इट इज द कोल्डेस्ट प्लेनेट बिकॉज इट इज द फर्दरेस्ट फ्रॉम द सन, यह सबसे ठंडा प्लेनेट है बिकॉज इसकी जो सन से दूरी है वह सबसे ज़्यादा है।
सन से इसकी दूरी है 4502 मिलियन किलोमीटर और ये अपना 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है 165 डेज में. सो स्टूडेंट, इन दिस पार्ट वी रीड अबाउट सन एंड देयर प्लैनेट्स.